स्टिल इवन टॉकिंग अबाउट इट आई हैव गूज़बम्प्स। भारत मूलतः एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पहली बार जब मैंने कोई मंच पर गाया था, मेरी उम्र शायद 7 साल की थी। मुझे माइक पर म्यूजिशियंस के साथ गाना था और मम्मी ने कहा नहीं गाना है तुम्हें। और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। दिस शो विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। तो कभी ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं ईश्वर गा रहा है उस टाइम? फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का त्यो विश्व के कण कण में वास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। वाओ, सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया। ये साथ रहा हमारा आज के पॉडकास्ट का। हेलो दोस्तों, आई एम लवन्या जायसवाल, योर दोस्त एंड योर होस्ट फॉर टुडे, एंड वी हैव लक्ष्य राजदेव गुरु जायसवाल, द अदर होस्ट, एंड वी वुड लाइक टू वेलकम संगीता सानवी जी, म्यूज़िक जगत की क्वीन। इन्हें हम धुरंधर भी बोल सकते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री का। कितने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इन्होंने काम किया और आज हमारे बीच ये है अपने लाइफ जर्नी को शेयर करने के लिए। चलिए इनसे ही जानते हैं हम कैसे वो यहाँ तक पहुँची, अपने ड्रीम्स को उन्होंने पूरा किया। तो संगीता जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। लवली टू हैव यू ऑन आवर शो। इट्स ऑलवेज गुड टू बी विथ लक्ष्य एंड लवन्या। थैंक यू। सो प्लीज़ मुझे बताइए कि देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो एक चमक है, वो एक आपका सक्सेस है, बट सक्सेस के पीछे की जर्नी को ही नहीं देखता, वो स्ट्रगल को ही नहीं देखता। तो प्लीज़ वो एक इंसाइट हम लोग के साथ आज आप शेयर करिए, सो दैट जो भी नया यूथ है, जो भी इस मुकाम पे पहुंचना चाहता है जहां आप हो आज, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले आपसे। प्लीज़ एक छोटी सी स्टोरी अपनी आप शेयर करोगे? आपका स्ट्रगल कैसा रहा? आपका बचपन से आपका क्या ये सपना ही था म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी तय नहीं था। मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से ज़रूर आई हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय गिरधर लाल जी डागा ने काशीनाथ मुखर्जी, जो कि मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी के छोटे भाई हैं, उनसे सितार सीखा था और बड़ा कमाल का सितार बजाते थे। और वैसे ही संगीत हमारे घर में आ गया। मम्मी पापा भी बहुत अच्छा गाते थे, हारमोनियम बजाते थे और गीतों का शौक़ मुझे बचपन से ही था। तो जो गीत मैं लता जी के सुन लेती थी वो हूबहू बहुत छोटी उम्र से 5-6 साल से मैं गाती थी। पापा हारमोनियम बजाते थे और मैं गाती थी, और घर में 4 गेस्ट आते थे तो पापा को बड़ा अच्छा लगता था कि चलो एक गाना सुनाओ। That's where the journey began. तो आपके फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं आपकी इस जर्नी में? बिल्कुल बिल्कुल, एक संगीत का माहौल हमेशा से ही था, और सपोर्टिव के साथ साथ मेरे भाई अरुण डागा, जो आज बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने मुझे सीधा संगीत शिक्षण में डाल दिया। तो बहुत छोटी उम्र से मैं शास्त्रीय संगीत सीखने लगी बनारस घराने के पंडित सोहनलाल जी मिश्र से। दैट्स वेयर इट्स ऑल बिगैन। ग्रेट संगीता जी। तो संगीता जी, आते हैं एक एक क्वेश्चन पे, जो कि हमारा शो जो है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो, जो कि यूथ पे बहुत फोकस करते हैं हम। सारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं इसको, पूरा भारत देख रहा है। तो पहला सवाल, संगीता जी, राजस्थानी फोक और गुजराती कल्चर में जो गीत होते हैं, जैसे कि मायरा, भात या गरबा, उनमें एक अलग ही डिवोशनल और सांस्कृतिक एनर्जी होती है। जब आप ये गाती हैं तो क्या आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट या ऊपर वाले से कोई तार जुड़ता हुआ महसूस होता है कभी? हमारा जो फोक म्यूज़िक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो,
गुजरात का हो या राजस्थान का हो, बहुत ही रंगीन, बहुत ही कल्चरल, यही हमारी सच्ची विरासत है। और मूलतः हमारा संगीत सब फोक से ही आया हुआ होगा, तो उससे आपकी अपनी मिट्टी की खुशबू आती है, और जिस चीज़ से आपको अपनी मिट्टी की खुशबू आती है वो बिल्कुल इट्स डिवाइन इन नेचर। सो यस, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट। Great. तो कभी ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं, ईश्वर गा रहा है उस टाइम आपके अंदर? जब तक संगीत आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है, वो संगीत किसी भी ऑडियंस को या किसी भी तीसरे आदमी को अच्छा नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छा लगना चाहिए, और वहीं से आपका संगीत शुरू हो जाता है। तो कौन से उम्र में आपको ये महसूस हुआ कि आपको फ्यूचर में संगीत की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए? ये कभी भी तय नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से थी, तो गाना हम लोग के लिए महज काम था, और संगीत मुझे बहुत प्रिय था। लेकिन आई वॉज नेवर एम्बिशियस देन ऑल्सो एज अ चाइल्ड, और मैं आज भी बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ। तो ये कभी इसको मैंने एक करियर या इसकी एक प्रोडक्ट की तरह, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैंने कभी किया ही नहीं। नीदर आई वॉज इंटरेस्टेड इन द नेम फेम गेम थिंग। सो मुझे बस संगीत बहुत अच्छा लगता था, गाना बहुत अच्छा लगता था, सुनना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा संगीत होना चाहिए। वो कौन से उम्र में आपको वो ब्रेक मिला, मतलब जो आप फिर इस इंडस्ट्री में पूरा लीन हो गए? लक्ष्य अगर मैं याद करूं तो पहली बार जब मैंने कोई मंच पर गाया था तो मेरी उम्र शायद 7 साल की थी। अच्छा। कोई शादी का कोई उत्सव था और मुझे माइक पर म्यूजिशियंस के साथ गाना था, और वो छोटी सी उम्र, और मम्मी ने कहा नहीं गाना है तुम्हें। और वहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ। यस। लवन्या, तो कुछ घबराहट नहीं हुई आपको कि नहीं कैसे होगा? उसके पहले तो आपने नहीं किया था, 7 साल की उम्र में आपने पहली बार किया। ऐसा है कि गाते गाते वो मैंने बहुत छोटे से गाना शुरू किया। वो कॉन्फिडेंस आ गया? वो कॉन्फिडेंस हमेशा ही था, क्योंकि हमेशा से ही आदत थी कि कोई घर में गेस्ट आए, चलो एक गाना सुनाओ। अरे तो 4 जनों के बीच में गाने की आदत हमेशा से थी, लेकिन एक मंच पे अच्छे से गाना, इसकी हिचक, एक ऑडियंस को फेस करना, वो सिर्फ 7 साल की उम्र की बात नहीं थी। आज भी जब एक कार्यक्रम शुरू होता है तो एक नर्वसनेस तो हमेशा रहता है, और मुझे लगता है वो रहना भी चाहिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए आप क्या करती हैं? पहला गाना दूसरे गाने तक वो नर्वसनेस दूर हो जाती है जब आपकी ऑडियंस से कनेक्ट हो जाती है, जब वो एंजॉय करने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो संगीता जी, आपने राजस्थानी फोक सॉन्ग और प्योर डिवोशनल भजन सॉन्ग्स दोनों ही किया है, तो ये आपका ये जो एनर्जी शिफ्ट होता है ये कैसे होता है, ये आप कैसे करते हो? लावण्या, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कभी जस्ट एक बॉलीवुड शो की, और तुरंत मुझे नेक्स्ट शो मेरा रहता है कोई डिवोशनल, और हो सकता है अगली ही सुबह मुझे कोई राजस्थानी फोक गाना है कहीं। ओह वाह। तो ये ट्रांजिशन, मुझे लगता है कि तीनों ही जगह बेसिकली संगीत है, और अगर आपको संगीत प्रिय है तो वो सिर्फ एक जॉनर्स है अलग तो एक अलग। कुछ इसके पीछे कुछ एक चीज़ आप कुछ फॉलो करते हो, कुछ एक मंत्र है या कुछ आपके हिसाब से कुछ स्विच वर्ड है, प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, क्या फॉलो करते हो जो आपको इतना पीस एंड काम रखता है एंड आपका एनर्जी शिफ्ट में इतना हेल्प करता है आपको? मुझे लगता है हम भारतीय हैं, हम सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो ईश्वर शब्द बचपन से ही हमारे अंदर रोपा हुआ है। जी ज़रूर। तो वो आप रोज़ अगर आप थोड़ी देर भी कुछ मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, रामचरितमानस में पढ़ती हूँ रोज़ थोड़े गीता के श्लोक पढ़ने का कोशिश अच्छा, करती हाँ, हूँ। मैंने ये भी आपके बारे में स्टडी किया है कि आप हर रोज़ सुबह 5 श्लोक गीता के आप देते हो। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए?
आप कुछ एक ऐसा टिप्स शेयर करिए हमारे साथ जो आज के जेंजी जिनको एनजाइटी, डिप्रेशन, एक रूटीन फॉलो करना बहुत बोरिंग लगता है, तो उनके लिए एक मॉर्निंग रिचुअल क्या होना चाहिए? सुबह का वक्त हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त, या दैट्स द रियल वाईफाई कनेक्ट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. यस, आई एग्री टू दैट. इट्स 100% क्या है कि पूरा जग सोया हुआ है, आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है. तो आपकी मॉर्निंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है. तब आप एकदम सब कुछ चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी प्योर है और आप कुछ रियाज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ श्लोक बोल रहे हो, मंत्र बोल रहे हो. वो अगर आप कुछ याद भी करने की कोशिश कर रहे हो तो जो चीज़ आपको दिन में 12 बजे 5 घंटा लगेगा याद करने में, वो सुबह 5 मिनट में याद हो जाता है. ये मेरा वाकई एक्सपीरियंस है. जी. तो जो भारत का यूथ आपको देख रहा है और जो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला, कोई गा रहा है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो करियर कैसे अपना सेट कर सकते हैं? कुछ टिप्स देंगे आप हमारे युवाओं को? एब्सोल्युटली. आज की दुनिया में संगीत हमारे रोज के जीवन में इस तरह आ गया है हमारे उत्सवों में, हमारे शादी विवाह, इंडिया रन्स ऑन वेडिंग्स. जब बच्चे पैदा होते हैं तब हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. तो हमारे गीत, हमारे पर्व हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आज के जो यूथ कल्चर है, आज के जो भी लोग संगीत में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग अच्छे सिंगर्स, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छा जो उनके पार्टी को और हैपनिंग बना सके और मज़ेदार बना सके खोज रहे हैं. सो इट्स द बेस्ट करियर राइट नाउ. एंड आई वुड से द मंत्रा इज़ लव म्यूज़िक एंड गिव योर टोटलिटी. It's not just, I would say again and again कि likes, views, followers, subscribers, ये सब secondary है. The real thing is just being true to your craft and excelling your art, learning new things. आपकी learning कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती at any level. राइट. ये जो आपने इतनी अच्छी बात बोली है, डेस्टिनेशन वेडिंग का जो भी क्रेज़ ये चला हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो भी यंग कपल्स है ये अभी ज़्यादातर क्या प्रेफर कर रहे हैं? ये राजस्थानी फोक म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर करते हैं या इनको रिमिक्स ज़्यादा पसंद है? बीच में एक समय आया था तब बहुत अनप्लग्ड वर्जन्स चल रहे थे, रीमिक्सेस चल रहे थे. अभी वापस एक ऐसा समय आया है कि पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया है और लोगों को अपनी फोक गीत, गरबा, रास, घूमर हमारे राजस्थान का, लावनी गीत, इनकी एक क्रेज़ वापस आ गई है, विच इज़ वेरी गुड एज एन इंडियन. We're coming back to our roots and culture and civilization, things which we lost. Yeah, definitely. So coming back to the roots, ये वापस एक फैशन हो गया है. Okay. आपको क्या लगता है सतयुग बहुत आसपास है क्या हमारे? बस आने ही वाला है और हम बहुत करीब है, हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा करीब है. अगला सवाल संगीता जी, एक बेहतरीन वोकलिस्ट बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे सालों की साधना होती है. संगीत के इस सफ़र में रियाज और ध्यान का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? पूरा ध्यान, एकांत और आध्यात्मिकता, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, जिसका एक नाम ईश्वर है या आप जिस भी रूप में इसे माने, ये आपको हमेशा आनंदित रखता है, आपको हमेशा पीसफुल रखता है. एंड वी ऑल नो वी आर हैविंग एवरी मिनट ऑफ द डे इज़ अ स्ट्रगल. So be it our relationships, be it our families, be it our career, ambition, egos, conflicts, आपका अपना पीस बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में. एंड विथ जो
if you are even a little spiritual, you are always at peace. Yes. And music, संगीत आपको हमेशा ईश्वर के सबसे करीब रखता है, बिकॉज आप किसी चीज़ में डूबे हुए हो, क्या आपके पास हो रहा है, कितना केओस है आपके आसपास, आप तो अपने धुन में, हाँ, लीन। आप हेडफोन्स लगाओ या आप अपने संगीत में डूबे हुए हो, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एस्केप फ्रॉम द केओस. एक इस पे एक क्वेश्चन है संगीता जी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है आपके बारे में, आप बहुत एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो. यू हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर, ठीक है, तो ये आपकी एक जर्नी रही है. तो उस टाइम पे जब आप बहुत डिप्रेस थे, बहुत टूटे हुए थे, क्या चीज़ वो था, क्या वो म्यूज़िक था जिसने आपको एक रीस्टार्ट करने का बूस्ट दिया? बिल्कुल, कैसे आपने अब खुद को संभाला, आप थोड़ा इस पे बताइए. बिल्कुल. जर्नीज़ डिफ़िकल्टी होती है. देखिए, भारत मूलतः एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है आज भी. आई एग्री टू दैट. हम सेल्फ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है. तो डिफ़िकल्ट था, बहुत स्ट्रगल्स थे. आपको बहुत स्ट्रगल्स बाहर की दुनिया से तो बाद में करने पड़ते हैं, पहले तो वो स्ट्रगल्स घर से शुरू होते हैं. खुद के भीतर से स्टार्ट होते हैं. तब आपको बाहर एक आवाज़ मिलती है, एक पहचान मिलती है, वो तो बहुत बाद में. पहले आपको घर की दहलीज से आप बाहर तो जाएं, उसका परमिशन चाहिए. और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन संगीत था. और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे परिवार का, मेरे माता पिता, एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी, उसका सपोर्ट था मेरे दादा दादी, जो पिलर की तरह मेरे पीछे खड़े हुए थे. और संगीत था, ईश्वर था, निकल गया सफ़र. ग्रेट, सुपर. ऐसा कोई वक्त जो आपको लगा कि आज मैंने कुछ अचीवमेंट कर लिया, बहुत खुश थी आप उस दिन, वो शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? मुझे लगता है कि जब कोई अच्छा स्वर संगीत का, कुछ लगता है कि आज मैंने कुछ सुर में गाया, और कोई ऑडियंस में से कोई एक इंसान भी आके बोल देता है कि आंसू आ गए हमारी आँखों में. अभी कुछ दिनों पहले हम कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, किसी की प्रार्थना सभा. एक महिला ने बड़े इनोसेंस से मुझे पूछने आई वो प्रोग्राम के बाद कि मेरा बस चले तो हम आपको पहले से ही बुक कर दें. पता नहीं हमारे बाद कोई आपको करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे लिए आप ही गाएं. और मुझे लगता है हम जिन फैमिलीज़ की, चाहे वो शादी की इवेंट हो, एनिवर्सरी इवेंट हो, बर्थडे पार्टी हो, हर परिवार के लिए, हर माँ बाप के लिए उसकी बेटी की शादी, उसके बेटे की शादी बहुत सबसे ख़ास होती है, उनकी लाइफ का एकमात्र. और वो ट्रस्ट वो मुझे देते हैं. मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशियों की कोई बात नहीं है. ये बात तो सच है. That's the thing. संगीता जी, शो तो मैंने भी आपके बहुत सारे सुने हैं, और मतलब सुनते हैं तो मन करता है सुनते ही रहे. जैसे आपने रिसेंटली शुभेंदु अधिकारी जी के शो पे भी आपको इनवाइट किया गया था, वहाँ पे भी आपने अपना संगीत गाया. बिल्कुल बिल्कुल. तो कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा इवेंट हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी हाँ, मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगा. हमने ये भी सुना है कि आपने सोनू निगम जी, शाहरुख खान के साथ भी स्टेज शेयर किया है. यस थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे वो पल के बारे में अपने? देखिए, और मैंने सीएम के भी इवेंट में आप गई हैं. बिल्कुल. ये मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल बात थी कि मैंने हाल ही में, इसी हफ्ते इनफैक्ट, पूज्य राष्ट्रीय संत राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज कलकत्ता में पधारे थे. और वो
नए नए राम राज्य लाने वाले हमारे पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु जी अधिकारी को फेलिसिटेट करना चाहते थे। और इस इतने सुनहरे मौके पर मुझे याद किया गया था और मुझे बुलाया गया था कि आप वेलकम सॉन्ग गाइएगा, गणेश वंदना गाइएगा, कोई गीत गुरुजी के लिए गाइएगा, शुवेंदु जी के लिए कोई गीत गाइएगा। तो मेरे लिए ये अविस्मरणीय क्षण थे। और जैसा कि लक्ष्य जी आपने मुझे पूछा कि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ परफॉर्म भी किया है और ये बहुत हर सेलिब्रिटी अपनी एक ख़ास एनर्जी के साथ आता है एंड इट्स ऑलवेज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज़ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, यही बहुत बड़ी बात है। और लेकिन मुझे याद है मैंने कई वर्षों पहले जोधपुर में एक देशभक्ति का शो किया था। अच्छा। जिसमें हमारे बहुत सारे वॉर विडोज़, ओके, आर्मी के, नेवी के, वो सब आमंत्रित थे और 12,000 आर्मी ऑफिसर्स आर्मी ऑफिसर्स थे। जी। और ये शो हुआ था जोधपुर आर्मी कंटेनमेंट में, ओके, जिसमें 12,000 प्लस ऑडियंस थी एंड मोस्ट ऑफ देम दे वर आर्मी पीपल, आर्मी वाइव्स, वॉर विडोज़। एक भारतीय होने के नाते दिस शो विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। आई स्टिल इवन टॉकिंग अबाउट इट आई हैव गूज़बम्प्स। वो जो एनर्जी, क्योंकि हम देशभक्ति भारत के गाने उन्हीं के सामने गा रहे थे जो रात दिन हमारी रक्षा कर रहे हैं। दैट वाज कि हम अपने आराध्य देव, आप भगवान आपके सामने खड़े हो और आप भगवान का भजन गा रहे हो। इट वाज जस्ट लाइक दैट। अगर आप आज म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं होती, मान लीजिए, और आप 20 साल की होती और आपको एक नया करियर चूज़ करना होता, तो आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करती अपने लाइफ के लिए, मैं अपार्ट तो फ्रॉम म्यूज़िक? लक्ष्य, ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे लगता है मैं सांस भी अगर मेरा बस चले तो मैं म्यूज़िक में लूँ। तो मैंने कभी कोई करियर वाइज या एम्बिशन वाइज सोचा ही नहीं। जो जैसे होता गया, जैसे Flow में लाइफ चलती। शेप होती गई। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं बताती हूँ आपको कि मैं प्रोफेशनल म्यूज़िक में कैसे आई। हाँ, मैं अपने घर में गा तो रही थी, जहाँ कहीं भी कोई बोला कि गा दो, यहाँ गा दो, इस संस्था में गा दो, वो तो गा रही थी। लेकिन एक इट वाज नेवर अ करियर और अ प्रोफेशन। एक मैं जिस परिवार में गई शादी होकर, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगी कि बड़ी विकट आर्थिक परिस्थितियाँ से वो परिवार गुज़र रहा था उस वक्त। और ये सब अचानक हुआ एंड अचानक ये स्कोप आया। मेरे भाई ने कहा कि तुम संगीत तो कर रही हो, तो इसे अगर प्रोफेशन बना लो तो। एंड इट वाज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। ऐसे मैं तो पहला- प्रोफेशनल सिंगर बन गई। फर्स्ट आपका वो चेक कितने का था लाइफ का? 1100 रुपये। वाह। तो उस दिन कैसा महसूस हुआ आपको? वो जो लिफाफा था मेरे साथ, वो आज भी मुझे बड़ा प्रिय है। वो मैंने उससे ज़्यादा बहुमूल्य या कीमती कुछ नहीं है। आज चाहे फिगर 6 फिगर्स में हो तो भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सही है, पहली कमाई सही हमेशा बात है। पहली कमाई आपकी बहुत क्लोज होती लवन्या। पहला प्यार और पहली कमाई अलग ही लगाव होता है। है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। राइट। अच्छा संगीता जी, मुझे बताइए, आजकल जो 15 सेकेंड्स का ये रील चला हुआ है, बड़ा वायरल, ठीक है, अब आपकी जो क्लासिकल म्यूज़िक होती है उसमें तो आपके सालों का मेहनत होता है, तो ये डिजिटल प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो? A very beautiful question. Thank you for asking me that, Lavanya. Because every day is a struggle. Because we did not, we were not born in a digital age. ये तो हमारे सामने एक नई चीज़ आई है। तो आज भी मैं सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूर रहती हूँ। दूर थी,
लेकिन अभी ठीक है, मॉडर्न एज है और अच्छा सोशल मीडिया के भी अपने प्लसेस है, अपने बहुत चीज़ें हैं जो है तो, लेकिन ये एक प्रेशर भी है। हमारा बहुत समय सोशल मीडिया पे चला जाता है। फ़ोन आप उठाओ और कितनी देर आप फ़ोन स्पिन आउट कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलता है, समय रुक जाता है। तो ये है कि मैं कहना चाहूँगी कि डिजिटल वर्ल्ड अच्छा है, सोशल मीडिया अच्छा है, अच्छी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, लेकिन सिर्फ यही दुनिया नहीं हो सकती है। यू हैव टू बी रियली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, अदरवाइज़ ये जो आजकल के डिप्रेशंस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ हर आदमी से वायरल कनेक्ट है, वर्चुअल कनेक्ट है, एंड और कोई आपके आसपास लोग हैं ही नहीं। यू हैव फेसबुक फ्रेंड्स, बट आप जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके खोजने जाओ, सोचने जाओ, आपको इतना मुश्किल होता है एक आदमी भी मिले कि कैन आई टेल हिम, कैन आई शेयर विद हिम, दैट्स द रियल वर्ल्ड। तो आप बोले रियल कनेक्ट लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक अच्छी हो बुरी हो, बट वो 15 सेकेंड्स की रील पे वायरल हो जाती है, ट्रेंड बन जाती है, उससे कोई कनेक्ट नहीं कर पाता। देखिए, एक बार आप आ तो गए, आपको फॉलोअर्स मिल गए, आप वायरल भी हो गए, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। द लॉन्ग टर्म फ्लेक्स इज मच डीपर। आई एग्री टू दैट, इज मच डीपर। वो पल भर की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट। बट डिजिटल सिविलाइजेशन का एरा चल रहा है अब, आने वाले समय में के तो साथ चलना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि 2034 के बाद इंसान को काम भी नहीं करना पड़ेगा, रोबोट्स पूरे टेक ओवर कर लेंगे। तो ट्रेंड के हिसाब से एक सवाल है, आज की जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ के वेस्टर्न, मतलब बाहर के वेस्टर्न म्यूज़िक, रैपिंग और ये सब सुन रहे हैं, उनके तरफ झुकते जा रहे हैं, तो उन्हें हमारे डिवोशनल और फोक म्यूज़िक की तरफ दोबारा आकर्षित करने के लिए आपका क्या विचार है? मुझे लग रहा है ये जो अभी रिसेंट में लक्ष्य, आपने भी सुना होगा, जो भजन जामिंग, ये कितना वायरल हो रहा है, और हमारे सोसाइटी में, हमारे संगीत में और हमारे यंगर जनरेशन में इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो जनरेशन ब्लाइंड क्लबिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल या टाइम पास कर रही थी, अपना समय बर्बाद कर रही थी इधर उधर, वो जनरेशन बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में हरे रामा हरे कृष्ण, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो हर, तो मुझे तो लगता है लक्ष्य सतयुग आ गया है। राइट, ये एडिक्शन बढ़िया है। हर कोई सत्य बोलने लगे तो यही सतयुग है। दिस इज द एडिक्शन वी आर लुकिंग फॉर। दिस इज आपको कोई एक एडिक्शन करना है तो स्पिरिचुअल एडिक्शन करिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये मैं बोलती हूँ, अगर ये चलता रहा ये ट्रेंड, तो कुछ सालों में हमारे सोसाइटी में जो ये डिप्रेशन की जो बीमारी, राइट, हमारे साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स, सॉरी टू से, उनके पास काम नहीं रहेगा, बिकॉज आप रहेंगे ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जो इवन वेस्टर्न कल्चर में भी जो बहुत मैं मानती हूँ बड़े हैं, वो लोग भी बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड इज अ फुल वर्ल्ड, और वो भी है। आप उसको बिल्कुल हटा नहीं सकते हो, वो भी है, लेकिन उसके साथ आपका खुद से कनेक्ट, अपने परिवार से कनेक्ट, अपने कम्युनिटी से कनेक्ट, वो कहाँ जाएगी? मैंने देखा भी है, लाइक यूएस, यूरोप में कृष्णा दास एक NRI बहुत फेमस है, फॉरेनर्स झूमते हैं उनके गानों में। बिल्कुल। और मुझे ये भी पता है कि आपके भी म्यूज़िक को फ़ॉरेन में जो राजस्थानी है, गुजराती है, बहुत फॉलो करते हैं। तो कैसा महसूस होता है उस टाइम जब आपके फॉलोअर्स वहाँ से देख रहे हैं आपको और कमेंट्स करते हैं आपको, तो कैसा गर्व, कैसा महसूस होता है आपको अंदर ही अंदर? लक्ष्य, सही बात तो ये है कि हम लोग जो भारत में रहते हैं, हमें तो हर जगह घर से निकलते हैं और घुसते हैं, उसके बीच में हमें 100 मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और हम हाथ जोड़ देते हैं। राइट। लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू देखनी हो तो देश के बाहर जाना चाहिए। उन्हें ये गरबा, राधा कृष्ण के भजन मिलते ही नहीं हैं, तो उन्हें तो अगर 3 घंटा का भी कॉन्सर्ट है तो
ठीक टाइम पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ की वैल्यू है, उन्हें हमारे पोशाक की, हमारे भारतीय भाषा की, सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उन्हें ये अवेलेबल नहीं है। हमारे ही वेद पुराण के रहस्य को पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और जबकि हमारे हिंदुस्तान के युवा वेस्टर्न बुक्स पढ़ रहे हैं बट वेद पुराण